पूर्णचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय। ठीक, आइए भगवद गीता लीजिए। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। गुरु रंग राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की जय। भगवद गीता का 18वें अध्याय का 54 नंबर श्लोक। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्। कहते हैं इस प्रकार से जो दिव्य पद पर स्थित हैं वह तुरंत ब्रह्म का परब्रह्म का अनुभव करता है। जो ब्रह्म पद पे स्थित है वही परब्रह्म का अनुभव कर सकता है। इसका क्या मतलब है? ब्रह्म एक पद है। पद मतलब अवस्था है। तो जो ब्रह्म अवस्था है उसे प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति परब्रह्म को नहीं जान सकता। श्रेष्ठ का अनुभव तब होता है जब श्रेष्ठ के आधार तक पहुंच जाओ। ऊपर वाली मंजिल में तब पहुंचोगे जब सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाओ। तो भगवान ने इससे पहले अवस्था क्या कही थी? अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। इन्हीं श्लोकों का अर्थ जब कोई ज्ञान मार्ग का व्यक्ति करता है या महापुरुष करता है तो उसे इसका अर्थ कहीं से भी भगवान की भक्ति से ओतप्रोत नहीं लगता। मतलब भगवान की भक्ति नहीं दिखती उनको। क्यों नहीं दिखती? वो कहते ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब ब्रह्म ही हो गया तो भक्ति किसकी करेगा? मैं तो राम का रूप हूँ, सजदा करूँ किसका? मैं राम ही हूँ तो किसकी पूजा करूँ?
परंतु यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो ऐसी अवस्था में पहुंच जाए, ब्रह्मभूत हो जाए, अर्थात ब्रह्म से तदाकार हो जाए। तदाकार मतलब जैसा ब्रह्म है वैसा ही हो जाए। ब्रह्म कैसा है? निर्विकार, निराकार, सर्वथा माया से निर्लिप्त। उस जैसी अवस्था किसकी? जीव की। कौन से जीव की? जो माया में फंसा है। जब वैसी अवस्था हो जाती है तो प्रसन्न आत्मा होती है। तब आत्मा में किसी प्रकार का किसी भी प्रकार का उद्वेग नहीं हो सकता, और ना ही कभी वो शोक करती है, खेद करती कि मेरे से ये छूट गया, मैंने ये नहीं किया। जैसे उदाहरण के लिए कई महापुरुषों को मैंने देखा, उनकी इच्छा थी, श्रील गुरुदेव की ही बात बताऊं, उनकी इच्छा थी, परम गुरुदेव की इच्छा थी कि यहाँ तक कि प्रभुपाद जी की इच्छा थी, 3 पीढ़ियों की इच्छा थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी की 108 पूरे भारत में चरण चिन्ह स्थापित किए जाए, जिसमें से मेरे ख्याल 12, 15 या 20 ऐसे ही चरण चिन्ह जो है स्थापित हुए। जैसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की पादपीठ स्थापन है, बैठक जिसको बोलते हैं, ऐसी इच्छा थी। लेकिन अद्भुत बात है, वो लोग कभी इसके लिए खेद नहीं किया, हाय हमने किया नहीं, तुम करके जाना, हमारी इच्छा को तुम पूर्ण करना, ऐसा नहीं। मन में विचार आया, अच्छा विचार आया, और सोचा कि ऐसा हो, ऐसा करें, प्रयास किया ऐसा हो, मन में आया ऐसा हो, प्रयास किया ऐसा करें। लेकिन अगर उसमें सक्सेस नहीं हुए तो उसके लिए वो खेद नहीं करते। क्यों? वो ब्रह्मभूत अवस्था में है। ब्रह्मभूत अवस्था का मतलब ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं जहाँ पे उन्हें कोई भी व्यक्ति, कोई भी तत्व प्रभु से अलग दिखता ही नहीं है, सब प्रभु के भीतर है। तो जब प्रभु चाहेंगे तब हो जाएगा। इसलिए अपनी मन में आई हुई विचार को, इच्छा को भगवान पे थोपते नहीं। समझ लगे? जैसे आज दुर्गा अष्टमी है, अष्टमी है ना, हाँ, तो सभी लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं। लेकिन सभी जितने भी दुर्गा पूजा कर रहे हैं, उन 1 लाख में से समझो 1000 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो बिना कामना के कर रहा होगा। तो इसलिए ऐसा जो व्यक्ति है जो बिना किसी कामना के कर रहा हो, उस व्यक्ति की जो पूजा है, और वो लोग जो 9,999 लोग जो है जो पूजा कर रहे हैं, जशम देही, बलम देही, भार्यम देही, अमुक देही, तमुक देही, देही 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 जो कर रहे हैं, उनमें जमीन और आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि उनको शोक है, उनको आकांक्षा है, उनको इच्छा है। उनको इच्छा है कि हमें ये प्राप्त हो। मतलब जिनकी उपासना करते हैं, कई तो ऐसे देखे मैंने, उनको उनका साक्षात्कार भी है, उनको उनकी अनुभूति भी है कि वो उन्हें अनुभव होते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में पहुंच करके भी ये लोग उनसे कुछ संसारिक वस्तु मांग बैठते हैं। ये देवी देवताओं की उपासना करने वालों की स्थिति है।
भगवत उपासना करने वालों की भी ऐसी ही लगभग स्थिति है। भगवान विष्णु की, श्री कृष्ण की आराधना करने वाले कोई लाखों में कोई एक व्यक्ति, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धया, मनुष्यों में से, हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध होता है और उन हजारों सिद्धों में से कोई एक व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है या मुझे चाहता है। तो सोचने वाली बात है कि भगवान को चाहने वाला 1000 इंटू 1000 1 लाख हुआ ना, 10 लाख में से कोई एक व्यक्ति भगवान को तत्व से जान पाता है या भगवान को चाहता है। क्या मतलब हुआ इसका? इतने लोग जो भजन कर रहे हैं, जहाँ विष्णु की, राम जी की, भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, गिरिराज जी के यहाँ देखो ना कितने करोड़ों लोग आते हैं। उपासना आराधना कर रहे हैं, वो सब लोग कांक्षती, उनकी आकांक्षा रहती है। वो ब्रह्मभूत नहीं हुए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते परा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, एक तो पहली बात है वो स्वयं को उस अखंड ज्योति में देख लेते हैं, जो सर्वत्र है, सर्व जगह फैली हुई है। ना सोचती, उनको ना कोई शोक नहीं होता, ना कांक्षती, इच्छा की पूरी नहीं हुई ऐसा नहीं होता, नहीं पूरी हो ना से। मैं भी ना कई बार क्या बोलूं, संकोच होता है ऑनलाइन बोलने के लिए, लेकिन मेरे हृदय में कई एक ऐसी इच्छाएं हैं जिससे कि ये इच्छाओं को मैं व्यक्त नहीं करता, लेकिन जिससे कम से कम 400-500 साल तक गुरु जी का नाम दुनिया जानती रहेगी, ऐसी इच्छा, लेकिन व्यक्त नहीं करता। और मेरे को कोई शौक भी नहीं, मैं इसके लिए कोई उत्साही भी नहीं हूँ। कांक्षित है, बस है, प्लानिंग है कोई इच्छा नहीं है कि कोई तो आए, किसी को मिलूं जाकर के। जो लोग मेरे को प्रेम करते हैं, मेरे पे विश्वास श्रद्धा करते हैं, उनको प्रेरित करूं। किसी का दिमाग खराब होगा हमारी तरह, वो कहेगा महाराज जी ये लो, हम कहेंगे ये लो, नहीं तो कोई कांक्षा नहीं है। ये स्थिति तो आ चुकी भगवान की कृपा से, उनकी कृपा से ये स्थिति आ चुकी है कि प्रसन्न है, किसी तरह की कोई आकांक्षा नहीं बची। अब तो एक ही आकांक्षा है कि आपकी रज में, ब्रज रज में रज बन जाऊं, बस, और कोई इच्छा ही नहीं। ब्रज छोड़ कहीं ना जाऊं, क्या है? हाँ बोलना। छूटे न कभी कन्हैया, ब्रज धाम मरते मरते। बहुत सुंदर, जिसने भी बोला है बहुत सुंदर भाव है ये भाव। वो देखो आ गई, बड़ी देर से बंधी हुई थी, उसको खोला नहीं। ये गैया है, भगवान की कथा सुनती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कम से कम इस भाव में भगवान ने स्थित कर दिया है, उनकी ही कृपा, गुरुदेव की ही कृपा है। इस भाव में स्थित हो गए, कहीं भी कोई भी इच्छा नहीं
केवल प्रार्थना है कि आपका धाम ना छूटे, आपके धाम में ही प्राण जाएं। दोबारा अगर आना पड़े तो धाम में ही आए, चाहे किसी भी योनि में क्यों न जाना पड़े, यहीं जन्म हो, ऐसी प्रार्थना। इसीलिए कहते हैं समः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ना शोचति ना कांक्षति। ना कोई शोक है मैंने ये नहीं किया, ना कोई आकांक्षा है, प्रसन्न है। समः सर्वेषु भूतेषु, सबके प्रति समान भाव। बहुत पैसे वाला है, उसके साथ व्यवहार अलग है। हाँ, कोई महात्मा, श्रेष्ठ महात्मा है, उसके साथ डेफिनेटली अलग व्यवहार होगा, परंतु उसमें भी सर्वेषु भूतेषु समः, अर्थात सभी ठाकुर जी के दास हैं, लेकिन इनसे हमें कृपा मिलेगी, ये भाव। क्यों? क्योंकि शब्द बोला मद भक्ति लभते पराम, और मेरी भक्ति का क्या लक्षण है? दैन्य आत्मनिवेदन, अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालन। दैन्य आत्मनिवेदन, दीनता। तो दीनता में सब श्रेष्ठ है, मैं ही निकृष्ट हूं, ये सबसे पहला भाव है। तो इसलिए मेरी पराम भक्ति प्राप्त करते। पराभक्ति का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ भक्ति। तो भक्ति की भी स्थितियां होती हैं। पराभक्ति मतलब दिव्य भक्ति, भगवान के धाम में, भगवान की नित्य लीला में, भगवान के परिकरों में, भगवान के परिकरों के अनुगत में जो सेवा है उसे कहते हैं दिव्य भक्ति। कहते हैं दिव्य भक्ति मेरी प्राप्त करते हैं। प्रश्न आता है कि आपको, पहली बात, कोई जाने तब तो आपको प्रेम करेगा, जहां आपको चाहेगा। तो आपको कैसे जान सकते हैं? भगवान 18वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक में कहते हैं भक्त्या मामाभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या, भक्ति से। कौन सी भक्ति से? शुद्ध भक्ति से। शुद्ध भक्ति बोलने का क्या अभिप्राय है? जिस भक्ति में किसी भी तरह की कामना, वासना, इच्छा रहती है, वो शुद्ध नहीं होती। जल जल ही दिखता है, दोनों को गिलास में डालो, इसको इसको दोनों को डालो, आर पार दोनों में दिखाई देगा। लेकिन एक जल में, TDS को क्या बोलते हैं, डेंसिटी जो है जल की वो गहरी है, भारी है, और एक हल्का है। इसी प्रकार से शुद्ध भक्ति में एक बिल्कुल स्वच्छ है, जिसमें कोई भी सांसारिक लोड नहीं है, भारीपन नहीं, संसार के प्रति किसी भी तरह का कहीं भी कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, मिलावट नहीं है। ऐसी भक्ति माम जानाति, ऐसी भक्ति से ही मेरे को जान सकता है, शुद्ध भक्ति से। जितना, जैसा मैं हूं वैसा। तत्वता का मतलब होता है जैसा हूं वैसा, और जितना हूं, मैं कितना हूं? भगवान के अंग का प्रकाश अनंत है। भगवान के अंग मतलब धाम, भगवान का अंग मतलब बलराम। बलराम, बलराम का मतलब धाम, धाम का प्रकाश जो है वो क्या है? अनंत है। जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के सूर्य इत्यादि हमेशा
ऊर्जावान रहते हैं। कहते हैं वो अनंत ब्रह्मांड और वैकुंठों में फैला हुआ दिव्य प्रकाश, उसको देख करके कोई व्यक्ति अगर अंदाजा लगाए तो परमात्मा का अंदाजा, परमात्मा का सही सही अवस्था कभी नहीं जान सकता। लेकिन यावान शब्द प्रयोग किया, मतलब जितना हूं मैं, तत्वतः जैसा हूं मैं वैसा। तो कहते हैं ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, कहते हैं इस प्रकार से मुझे जानकर, विशदे तन अनंतरम, वो प्रवेश करता है। कहां कहां प्रवेश करता है? मेरे धाम में प्रवेश करता है। तो इस तरीके से भगवान कह रहे हैं। आइए स्वामी जी इस विषय में क्या कहते हैं उसे पढ़ें। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके वंशों को ना तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, ना ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो शुद्ध भक्ति के पथ में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होगी, अन्यथा भगवान संबंधी तत्व उससे सदा छिपा रहेगा। जैसे कि भगवान पहले ही कह चुके, ना हम प्रकाश सर्वस्व, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। ईश्वर को केवल वही समझ पाता है जो श्री कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालयों की उपलब्धियां सहायक नहीं होती। कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है, बहुत स्कॉलर है और बहुत, वो नहीं जान सकता। साइंटिस्ट है, 3-3, 4-4 PhDs कर रखी हैं। हमारा एक मित्र है, मित्र क्या, हमसे बहुत बड़े हैं उम्र में, मित्र की तरह ही हैं, तो 3 PhD हैं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। संस्कृत में 2 है, इंग्लिश में। इस प्रकार से इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी नास्तिक हैं। जब भी बात करो, हाँ ठीक है, बस सब ऐसे ही है, बस सब वही है, सब हम ही हैं, सब ऐसा। क्यों? उसका कारण है, भगवान कहते मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ। भक्त्या मामा भी जानाति, केवल भक्ति के द्वारा मैं जाना जाता हूँ, और वो भी शुद्ध भक्ति। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान को पूर्णतः अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्म ना, मिश्रित होना अलग चीज हो गई। वो स्वीकार ही ना करना, माला ही नहीं करना, जप तप नहीं करना, भगवान की जो भक्ति के जो अंग हैं उनका पालन ही नहीं करना, और समझ लिया 10 जगह की बातों को सुन करके समझ लिया कि सब लोग जो बोल रहे हैं बस आखिर में सुनने ही है, कुछ नहीं। शून्यवादी बुद्धि होने से कभी भक्ति की तरफ आ ही नहीं सकता हूं। मैं बोल रहा हूं कि भगवान की भक्ति, स्वामी महाराज जी कहते हैं बिना भगवान की भक्ति के कोई उनको जान नहीं सकता। पराभक्ति की तो बात छोड़ ही दो। और भक्ति का मतलब है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम पाद सेवनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम यदि पुंसं अर्पिताम विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। नवलक्षणा युक्त भक्ति किसके साथ? शरणागति के साथ, अर्पित होने के बाद। तो अर्पित होना वो चाहते ही नहीं है। उन्होंने तो जान लिया जो जानना है। क्या जान लिया? कृष्ण राम बस सब आए, सब उसी में चले गए। जिसके वो क्या भगवान के स्वरूप को जानेगा। तो इसीलिए कहते हैं केवल भक्ति के द्वारा ही जान सकते। कहते भ्रमवश ये नहीं सोचना चाहिए
कि भगवान जब कहते हैं विशते अर्थात मुझ में प्रवेश करता है, इसका अर्थ ये ना समझना कि इसका मतलब है कि भगवान के ज्योति के साथ विलीन हो जाता है। विशते शब्द का मतलब विशते तदनंतरम, उसके बाद वो प्रवेश करता है। तो प्रवेश कहाँ करता है? भगवान की ज्योति में। ज्योति में तो प्रवेश करेगा ना, कहाँ करेगा? धाम में। दिखता बाहर से प्रवेश करता ज्योति में है, लेकिन ज्योति के अभ्यंतर में भगवान का दिव्य धाम है, धाम के अभ्यंतर में भगवान है। बाहर वाले ने देखा ज्योति में ज्योत समा गया, भक्त भी वहीं गया, ज्ञानी भी वहीं गया, योगी भी वहीं गया ना, ऐसा नहीं, अंतर है। इसीलिए कहते हैं भगवान की संगति करने, सेवा करने के लिए वो प्रवेश करता है। जैसे एक हरा पक्षी है, कोई हरा पक्षी? तोता। वो हरे हरे वृक्ष में प्रवेश कर गया, हरे भरे वृक्ष में क्या वृक्ष बन गया? हरा रंग होने से हरे में प्रवेश किया, हरा हो गया, हरे हो गया? नहीं। इसी प्रकार से भावयुक्त जो स्वरूप है वही केवल धाम में प्रवेश करता है। तो भावयुक्त स्वरूप कौन सा है? शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य और मधुर। इन भावों से युक्त जो होगा वही धाम में प्रवेश करेगा। तो इसलिए यहाँ का जो भगवान ने कहा है विशदे तदनंतरम, उसके बाद वह मुझ में प्रवेश करता है, कहने का मतलब मेरे धाम में प्रवेश करता है। भक्त्या मामाभिजानति, जब परमात्म तत्व में आकर्षण, अनुराग हो जाता है, तब साधक उस समय परमात्मा में सर्वथा समर्पित हो जाता है, उस तत्व से अभिन्न हो जाता है। फिर उसका अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, अर्थात उसमें अहंकार का अति सूक्ष्म अंश भी नहीं रहता। इसलिए उसको प्रेम स्वरूपा प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। शब्द क्या हैं? ऊपर की लाइनों को सुनोगे तो ऐसे क्या लग रहा है कि वो एक ही हो गया। उस भक्ति से परमात्म तत्व का वास्तविक बोध होता है। भक्त्या मामाभिजानाति, जब अनुराग होता है, आकर्षण होता है, तो साधक परमात्मा को संपूर्ण समर्पित हो जाता है। फिर वो अपना कुछ भी उसका रहता नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, पहले ही हो गया स्थिति। बाद की तो बात ही अलग होगी। कहते उस वक्त भक्ति प्राप्त होती है, और वह भक्ति कौन सी है? केवला भक्ति। वो भक्ति कौन सी है? प्रेमा भक्ति। प्रेम भक्ति जो है उससे जीव का जो भाव होता है, ब्रह्मभूत अवस्था हो जाने पर संसार के संबंध तो सर्वथा त्याग हो जाते हैं। मैं ब्रह्म हूं, मैं शांत हूं, मैं निर्विकार हूं, ऐसा सूक्ष्म अहम भाव रह जाता है। सूक्ष्म अहम भाव, ये अहम भाव जब तक रहता है तब तक परिच्छिन्नता और पराधीनता रहती है। कारण ये अहम भाव प्रकृति का कार्य है और प्रकृति पर है, इसलिए पराधीनता रहती है। परमात्मा की तरफ आकृष्ट होने से, पराभक्ति होने से
यह भी अहम भाव मिटता है। वाह। गीता प्रेस, गोरखपुर। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं प्रेम भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलते। भगवान तो छोड़ो, प्रेम भक्ति के बिना अंदर का मल भी नहीं मिटता। अंदर की मलिन अवस्था जो है वो भी नहीं मिटती। इसलिए मैं ब्रह्म हूं, ये सूक्ष्म भाव है। मैं हूं, ब्रह्म हूं, मैं शांत हूं, मैं निर्विकार हूं, ये भाव भी चला जाता है जब प्रेम भक्ति का उदय होता है। वहां पराधीनता का जो भाव है, मैं हूं, ये किसके पराधीन हूं? माया के। क्योंकि माया से मैं श्रेष्ठ हूं, ये जो भाव आ रहा है, माया को निकृष्ट समझ रहा, तो उसमें भी अहम भाव जो है वो भक्ति के आने के बाद ही मिटता है। इसलिए ये कहते हैं भक्त्या मामा भी जानाति। यावान का अर्थ होता है, कहते 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को समग्र रूप सुनने की आज्ञा दी कि मेरे में जिसका मन आसक्त हो गया है उसको मेरा ही आश्रय है, जिसको मेरा ही आश्रय है वे अनन्य भाव से मेरे साथ दृढ़तापूर्वक संबंध रखते हुए मेरे जिस समग्र रूप को जान लेता है उसको तुम सुनो। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में कही कि जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को अर्थात संपूर्ण निर्गुण विषय को जान लेते हैं। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित मुझको अर्थात संपूर्ण सगुण विषय को जान लेते हैं। इस प्रकार निर्गुण और सगुण के सिवाय राम, कृष्ण, शिव, गणेश, शक्ति इत्यादि अनेकों रूप प्रकट होकर परमात्मा लीला करते हैं, वे उसको भी जान लेना। यही पराभक्ति से यावान अर्थात समग्र रूप को जानना है। मतलब भगवान ही राम हैं, कृष्ण हैं, वही शिव रूप से, वही शक्ति के रूप से, वही सूर्य के रूप में, इस समग्र रूप जो भगवान का है, उन्हीं की शक्ति वहाँ है, वही शक्ति इस शक्ति रूप में, इस शक्ति के रूप में वो समग्र है। इसको संपूर्ण रूप से जान लेता है जिसकी भक्ति होती है। कैसे? यश्चास्मि तत्वतः, वही परमात्मा अनेकों रूपों में, अनेकों आकृतियों में, अनेक शक्तियों को साथ लेकर अनेक कार्यों को बार बार प्रकट होते हैं। वही परमात्मा अनेक संप्रदायों में अपनी अपनी भावना के अनुसार अनेक इष्ट देवों के रूप में कहे जाते हैं। वास्तव में परमात्मा एक ही है। इस प्रकार जो मैं हूं उसको तत्व से जान लेता है। विशेष बात, जीव का परमात्मा से प्रेम स्वतः है, परंतु जब यह जीव प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब वह परमात्मा से विमुख हो जाता है और उसका संसार में आकर्षण हो जाता है। इस आकर्षण से ही वासना, स्पृहा, कामना, आशा, तृष्णा आदि नामों से कही गई है। कौन सा आकर्षण? वासना, स्पृहा, कामना, आशा, तृष्णा। अब ये जो दिखने में एक जैसे लगते, वासना, स्पृहा, कामना एक जैसे लग रहे हैं, आशा पर्यायवाची जैसे लग रहे हैं, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग है।
इसका कहीं पे तृष्णा हो जाता है, जहां आपको सुख मिल गया है उसके लिए आप जल रहे हैं, वहां पे तृष्णा रूप धारण करता है। यही आकर्षण आशा बना रहता, अब मेरे को मिलेगा, अब आएगा, अब आएगा। यही आकर्षण जो है किसी के आश्रित होकर के कामना बन जाता है कि ये मेरे को दे देगा, ये मेरे को दे देगा, इससे मिलेगा, मैं और करता हूँ। और यही आकर्षण जो है स्पृहा के रूप में, मिल जाए भाई मेरे को भी थोड़ा सा, स्पृहा के रूप। और यही आकर्षण भयंकर वासना के रूप में आ जाता है। कहते जहां वास नहीं करना चाहिए उसी को वासना कहते हैं। इसीलिए इस वासना आदि का जो विषय प्रकृतिजन्य पदार्थ है वे क्षण भंगुर और परिवर्तनशील है, तथा ये जीवात्मा स्वयं नित्य और अपरिवर्तनशील है। परंतु ऐसा होते हुए प्रकृति के साथ तदात्म होने से ये परिवर्तनशील में आकृष्ट होता है। इससे इसको मिलता तो कुछ नहीं, पर कुछ मिलेगा, इस भ्रम से वासना के कारण जन्म जन्मांतर के चक्कर में पड़ा हुआ महान दुख पाता रहता है। इससे छूटने के लिए भगवान योग बताते हैं। वे योग जड़ता से संबंध विच्छेद करके परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव करा देता है। गीता में वैसे 3 योग मुख्य रूप से कहें, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इन तीनों पर विचार किया जाए तो भगवान का प्रेम तीनों ही योगों में है। कर्म योग में भगवान की प्रेम की बात कही है, ज्ञान योग में भगवत प्रेम की बात कही है, और भक्ति योग तो प्रेम योग है ही है। देखिए यहाँ पे एक बात स्वामी जी लिख रहे हैं। कहते हैं जब भगवान बोल रहे हैं तो इसमें 2 बातें भगवान ने इस श्लोक में कही हैं। क्या कही हैं? भक्त्या मामाभिजानाति यावान्यश्च अस्मि तत्वतः। यावान्यश्च अस्मि तत्वतः। तो यह कहने का है 2 बात, यावान और यह च अस्मि। ये 2 बातें, यावान मतलब तावान, जैसा हूं वैसा। बोलने का मतलब है कि ये निर्गुण निराकार की बात नहीं हो रही है। निर्गुण निराकार का तो यावात और तावात हो गई नहीं, यावान और तावान हो गए नहीं। ऐसा जब ऐसा तो हो गए नहीं, तो है ही नहीं। हो तो जो है तो वो ऐसा है जहां वैसा है, ऐसा है जहां वैसा है। बोलने का मतलब ही है कि वो सगुण और साकार है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के चतुश्लोक जो भागवत है उसके अंदर कहते हैं यावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। मैं जितना हूं, जिस भाव वाला हूं, जिस गुण रूप कर्मों वाला हूं, उस मेरे समग्र तत्व का यथार्थ अनुभव तुम्हें मेरी कृपा से यूं का त्यों हो जाएगा।
जैसा होना चाहिए वैसा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिसका जितना भक्ति का सामर्थ्य है या भक्ति का भाव है, उतना ही उसको भगवान का अनुभव होगा। सबको, अब जैसे छोटा सा घड़ा है तो उसमें उतना ही जल भरेगा जितना उसमें, एक काम हो सकता है कि जल भरे उतना जितनी उसकी कैपेसिटी है, लेकिन दूसरा है वो समुद्र में ही अगर गिर जाए तो पूरे समुद्र को उसने पा लिया, लेकिन पाया उतना ही जितना उसके अंदर आया, फिर भी वो अंदर है इसलिए समग्रता प्राप्त की। ये चीज समग्रता नहीं कर सकता कोई भगवान को प्राप्त, जैसे वो हैं वैसे नहीं जान सकते, लेकिन मद अनुग्रहात, मेरे द्वारा अनुग्रह होने पर, अर्थात मेरे द्वारा उसको अनुग्रहण करने पर। अनुग्रहण का मतलब क्या होता है? दो शब्द हैं। ग्रहण का अर्थ क्या होता है? ग्रहण करना, स्वीकार करना अलग हो गया। ग्रहण करना, लेना, स्वीकार करना होता है ऐसे ऐसे, ये स्वीकार करने का तरीका है। और ग्रहण करने का, आपने मेरे को दिया, मैंने उसको लिया, तो ग्रहण करना। तो मद अनुग्रहात, मद अनुग्रहात मतलब मेरे अनुग्रह से, अर्थात मैं जो मेरे अनुगत हैं, कौन? भक्त, उनके द्वारा ग्रहण करता हूं। मद अनुगत ग्रहात, मेरे अनुगत जनों के द्वारा जो जन उनके शरणागत हो जाए उन्हें मैं ग्रहण करता हूं मेरी कृपा से। इसका अर्थ ये भी है। तो कृपा क्या है? भगवान की कृपा, भक्त ही तो हैं। तो मद अनुग्रहात का अर्थ यही होगा, वो तत्व से जान जाता है। अब भगवान ब्रह्मा जी को ये बात कह रहे हैं, तो वहां अनुग्रह कौन होगा? वहां कृपा भगवान की क्या होगी? वहां कृपा बलराम जी हैं, अनंत देव हैं। तो अनंत देव के संग से ब्रह्मा जी ने भगवान का जैसा तत्व समझा, जैसा तत्व जाना, वो सही तरीके से उतना जाना। ब्रह्मा जी ने भी आगे नैतिक कर दिया कि मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो था, जितना था उतना तो मैं दिखा सकता हूँ, इतना है। लेकिन इतना है का मतलब इससे बाहर जितना है ना, वो नहीं पता लग रहा, इतना तो मालूम पड़ गया। ये बात, यावन यश्चास्मि का वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। साधिभूताधिदेवम माम साधि यज्ञम च ये विदु। इसमें सगुण की विशेषता और मुख्यता सिद्ध होती है। भगवान अनंत गुण संपन्न है, ये बात इसमें समझ में आती है। इसलिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।